हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर है उसको शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर हमारा रहेगा कंपनी विधि का, यानी कंपनी लॉ का। तो कंपनी लॉ का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें हमें कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। हमारा सिलेबस किस तरह का रहेगा, क्या क्या हमें उसमें देखना है। कंपनी लॉ मार्केटिंग मैनेजमेंट की तरह 5 यूनिट्स में डिवाइड है। आप सभी जानते हैं आपके जो जितने भी पेपर हैं वो सारे 5 यूनिट्स में डिवाइड हैं। तो पहली यूनिट कंपनी लॉ की कॉरपोरेट पर्सनालिटी, जिसे हम निगमीय व्यक्तित्व भी कहते हैं। इसमें काइंड्स ऑफ कंपनीज यानी कंपनी के प्रकार, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन यानी प्रवर्तन एंड इनकॉर्पोरेशन यानी समामेलन। समामेलन का जो एक सिंपल मीनिंग है उसे हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज यानी कंपनी का समामेलन। इसी के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर नियम। ये टॉपिक, ये जो यूनिट है, इस यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो काइंड्स का है, चाहे वो प्रमोशन का है, इनकॉर्पोरेशन का है, मेमोरेंडम का है या आर्टिकल्स का है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। कहीं ना कहीं 11th और 12th में हमने कंपनी के बारे में पढ़ा है। कंपनी को कौन बनाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम मेमोरेंडम कहते हैं, और कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उससे कंसर्निंग जो भी रूल्स होते हैं वो सारे आर्टिकल्स में होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमें कॉरपोरेट पर्सनालिटी, काइंड्स ऑफ कंपनीज, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देखने हैं। सेकेंड यूनिट में प्रॉस्पेक्टस यानी प्रविवरण, शेयर्स यानी अंश, शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी, मेंबर्स यानी सदस्य, शेयर ट्रांसफ़र यानी अंश हस्तांतरण एंड ट्रांसमिशन हस्तांकन, अंशों का हस्तांतरण और हस्तांकन, ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरण और ट्रांसमिशन यानी हस्तांकन, कैपिटल मैनेजमेंट यानी पूंजी का प्रबंध, बोरोविंग पावर्स यानी ऋण लेने की शक्तियाँ, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस भी इसी में शामिल है। मॉर्गेजेस यानी बंधक, चार्जेस यानी प्रभार, और इसी के साथ साथ डिबेंचर्स यानी जो ऋण पत्र है उसे भी हम इसी यूनिट में कंप्लीट करेंगे। यानी सेकंड यूनिट में प्रविवरण, अंश पूंजी, अंश, सदस्य, अंशों का हस्तांतरण, उनका हस्तांकन, पूंजी का प्रबंध, ऋण लेने की शक्ति, बंधक, प्रभार और डिबेंचर्स के बारे में हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड पूरी की पूरी डायरेक्टर्स की रहेगी, क्योंकि डायरेक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्टर्स ही वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं, किसी कंपनी को चलाते हैं, या हम यूँ कहें कि डायरेक्टर्स ही कंपनी को चलाने का काम करते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने गए हैं। तो डायरेक्टर्स में हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स यानी प्रबंध संचालक, होल टाइम डायरेक्टर यानी पूर्णकालिक संचालक, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अन्याय और कुप्रबंध की रोकथाम, वाइंडिंग अप, काइंड्स एंड कंडक्ट, कंपनी का समापन, उसके प्रकार और वो जो समापन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, वो थर्ड यूनिट में रहेगा। यानी थर्ड यूनिट डायरेक्टर के साथ साथ अन्याय और कुप्रबंध की रोकथाम, इसी तरह से कंपनी का समापन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और वो तरीके किस तरह से संचालित किए जाएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ टोटली कंपनी सेक्रेटरी की रहेगी, कंपनी सचिव की रहेगी। इसमें कंपनी सचिव की परिभाषा यानी डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस यानी उसका महत्व, पोजीशन यानी उसकी स्थिति, क्वालिफिकेशंस यानी उसकी योग्यताएं, अपॉइंटमेंट यानी उसकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है, रिमूवल, निष्कासन, पावर्स शक्तियाँ, ड्यूटीज़ कर्तव्य, लाइबिलिटीज़ दायित्व एंड रोल और उसकी भूमिका के बारे में बात
करेंगे। इसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस एरिया के बारे में भी इसी यूनिट में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस, यानी कंपनी सचिव को प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वह किस तरह से इशू होता है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिट 5th रहेगी कंपनी मीटिंग्स की, यानी कंपनी की सभाओं की। कंपनी मीटिंग्स के काइंड्स, यानी वो कितने प्रकार के होते हैं। कोरम का मतलब जो सभा में उपस्थित होने वाली सदस्य संख्या। इसी तरह से वोटिंग यानी मतदान, रेजोल्यूशंस यानी संकल्प, मिनट्स यानी सूक्ष्म, मेजॉरिटी, पावर्स एंड माइनॉरिटी, राइट्स यानी बहुमत की शक्तियाँ और अल्पमत के अधिकार, और इसी तरह से कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये 5 यूनिट्स हमें कंप्लीट करनी है, और इन 5 यूनिट्स में यूनिट 1 टोटली इंट्रोडक्शन की रहेगी। सेकंड यूनिट में हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी उसकी रजिस्ट्रेशन और उसकी कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, या उसके शेयर जो कैपिटल है उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड यूनिट मैनेजमेंट पर आती है कि उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, यदि मिसमैनेजमेंट हो रहा हो तो उसकी रोकथाम के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कहाँ अपील की जा सकती है और किस तरह से उसको रोका जा सकता है। और इसी तरह से यदि कंपनी का समापन करना है तो समापन करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। फोर्थ यूनिट पूरी कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस की रहती है कि किसी कंपनी में सेक्रेटरी की नियुक्ति क्यों ज़रूरी होती है और कहाँ कहाँ उसकी नियुक्ति अनिवार्य है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे की जा सकती है, उसे किस तरह हटाया जा सकता है, उसे कौन कौन सी पावर्स यानी शक्तियाँ मिली हुई है, उसकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, यदि वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा न करे तो उसकी कौन कौन सी लायबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से उसके प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के बारे में जितना भी डिटेल है वह हम इसी 4th यूनिट में करेंगे। और लास्ट यूनिट 5th यूनिट रहती है मीटिंग से कंसर्निंग, क्योंकि किसी भी कंपनी का जैसे ही नाम हम सुनते हैं या कंपनी शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो मीटिंग भी हमारे जहन में आती है। तो मीटिंग को किस तरह से किया जाता है, मीटिंग से कंसर्निंग कोरम है, वोटिंग है, रिजोल्यूशंस है, पावर है, उन सब से कंसर्निंग जो भी रूल्स हैं वो सारे हम इसी में पढ़ेंगे। अब हम बुक की बात करते हैं तो बुक आपके हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर RL नौलखा ले सकते हैं, जोशी खींचा भी ले सकते हैं, और इसी तरह से इंग्लिश वाले बच्चे भी डॉक्टर RL नौलखा ले सकते हैं, या कंपनी लॉ अवतार सिंह ले सकते हैं, या कंपनी लॉ ND कपूर भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी की विशेषताएं क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी शब्द ऐसा है जो हमने सुना हुआ है, हमने उसके बारे में कुछ न कुछ पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि कंपनी एक एसोसिएशन है, व्यक्तियों का एक ऐसा संघ होता है, एक ऐसा समूह होता है जो वॉलंटरली एसोसिएट होते हैं किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन इससे सिर्फ ये पता चलता है कि वो एसोसिएट होते हैं, लेकिन कंपनी के नेचर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो प्रोफेसर हैने एक बड़े थिंकर हुए हैं, वो कहते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है जिसका अपना स्थायी अस्तित्व होता है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, और उसकी एक सार्वमुद्रा होती है। यानी वो कहते हैं कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनालिटी हैविंग अ सेपरेट एंटिटी एंड अ परपेचुअल सक्सेशन एंड इट हैज़ इट्स कॉमन सील, यानी यह अपनी एक सार्वमुद्रा भी रखती है। सार्वमुद्रा कंपनी की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी पहचान मानी जाती है। जैसे हमारा नाम होता है, हम हमारे नाम से जाने जाते हैं, ठीक उसी तरह से कंपनी भी अपने नाम से जानी जाती है। और कंपनी की तरफ से उसके जो संचालक हैं, जो सदस्य हैं, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यदि कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो बिना कंपनी की मोहर के, उसकी सील के, वह
कहीं भी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते और यदि करते हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है जो कानून के द्वारा निर्मित की जाती है, कानून के द्वारा ही इसका समापन किया जाता है। इसके सदस्य और इसका यानी कंपनी और इसके सदस्यों की सेपरेट एंटिटी होती है, पृथक अस्तित्व होता है और इसका स्थायी उत्तराधिकार होता है। यानी स्थायी उत्तराधिकार का मतलब ये है कि कंपनी के सदस्य चाहे आए जाएं, लेकिन कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी वहीं की वहीं रहती है। इससे कंसर्निंग एक प्रोफेसर गोवर हुए हैं, वो कहते हैं कि किसी कंपनी की सभा चल रही थी और एक हाइड्रोजन बम उस कंपनी की जहाँ मीटिंग चल रही थी उस जगह पे डाल दिया गया, तो वहाँ कंपनी के सारे सदस्य मारे गए, लेकिन फिर भी कंपनी नहीं मरती क्योंकि इसका निर्माण विधान के द्वारा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, इसका स्थायी उत्तराधिकार है। इस तरह से कंपनी को हम परिभाषित कर सकते हैं और इसकी जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से होकर के निकलती है, जिसके बारे में हम कल अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मार्केटिंग की बुक के साथ साथ कंपनी की भी कोई ना कोई बुक परचेज़ की होगी। यदि नहीं की है तो आप कहीं ना कहीं से बुक मैनेज कर सकते हैं और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप उससे स्टडी करें तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। कल हम कंपनी के नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।